नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बीच पीएम मोदी ने जो बयान दिया, क्या वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग क्या पीएम मोदी पर कोई एक्शन लेंगे? क्या पीएम मोदी ने दूसरे चरण का प्रचार प्रसार करते हुए पहले चरण की वोटिंग पर जो बोला, क्या वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? पीएम मोदी के समर्थक कह सकते हैं कि भैया वो तो उन हिस्सों में रैलियां कर रहे हैं जहां दूसरे चरण में मतदान होना है, तो वहां पर बयानबाजी करने में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि वहां पर पीएम मोदी ने पहले चरण की वोटिंग का जिक्र किया, जहां पर मतदान चल रहा हो। अगर कोई नेता वहां के बारे में बात करता है, अगर वहां के मतदान के बारे में बात करता है, तो उस भाषण में, उस बयान में आप ऐसी चीजें नहीं बोल सकते जो वोटिंग को प्रभावित कर सके। तो पीएम मोदी कृष्णानगर में रैली कर रहे थे, जहां 29 अप्रैल को मतदान होना है। तो पीएम मोदी ने पहले चरण की वोटिंग को लेकर क्या बोला, जरा सुनिए। चुनाव आयोग के समर्थन में क्या बोला। जब विपक्षी नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, कहीं ईवीएम खराब होने की शिकायतें सामने आ रही हैं, कहीं हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, यहां तक कि बीजेपी उम्मीदवारों के साथ हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। टीएमसी आरोप लगा रहे कि चुनाव आयोग ने उनके कई कार्यकर्ताओं को बेवजह गिरफ्तार करा दिया। इन सब खबरों के बीच पीएम मोदी चुनाव आयोग की तारीफ करते हुए क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग चल रही है। आज तमिलनाडु में भी मतदान हो रहा है। मैं सभी मतदाता साथियों का अभिनंदन करता हूं। मेरा सभी मतदाताओं से आग्रह है, इस बार मतदान के नए रिकॉर्ड बनने चाहिए। लोकतंत्र का ये उत्सव हमें पूरे जोश से मनाना है। और मैं देख रहा हूं, मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं शायद कह सकता हूं ये पहला ऐसा चुनाव है पिछले 50 साल में, पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। वरना हर हफ्ता किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे आत्महत्या कर दी। यानी एक प्रकार से गुंडा राज चलता था। मैं इलेक्शन कमीशन का हृदय से अभिनंदन करता हूं तो उन्होंने लोकतंत्र की फिर से एक बार बंगाल की धरती पर प्रतिष्ठा की है। शांतिपूर्ण मतदान करवाने में इलेक्शन कमीशन की सफलता ये बहुत बड़ी सिद्धि है। मैं यहां के सरकारी कर्मचारियों का भी अभिनंदन करता हूं कि वे भी इस बार शांतिपूर्ण मतदान में बहुत जिम्मेवारी पूर्वक अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री का यह बयान अपने आप में हास्यास्पद है। चुनाव आयोग की इतनी तारीफ क्यों? मतदान हो रहा है पश्चिम बंगाल में, 12:30 बजे ही इतनी तारीफ कर डाली। मतलब शाम तक मतदान होना है, सुबह सुबह ही कई जगह से अफरा तफरी की, हिंसा की खबरें आने लगी और पीएम मोदी चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प की भी खबरें सामने आई हैं। तो पीएम मोदी किस आधार पर चुनाव आयोग की तारीफ करें? क्या इसे शांतिपूर्ण मतदान कहते हैं? जब हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, कहीं ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं, तो चुनाव आयोग की किस बात को लेकर पीएम मोदी तारीफ कर रहे हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? दूसरा सवाल खड़ा होता है चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर। पीएम मोदी ने पहले चरण की वोटिंग का जिक्र किया, कहा कि रिकॉर्ड मतदान होना चाहिए। इस बात में कोई गलत बात नहीं है, ना ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन जब आप कहीं मतदान का जिक्र करते हैं जहां मतदान हो रहा हो, तो आप उस भाषण में ऐसी बातें नहीं बोल सकते जो मतदान को प्रभावित कर सके। आगे इसी भाषण में पीएम मोदी जीत की बात करते हैं, दावा करते हैं कि 4 मई को मिठाई बटेगी, 4 मई को झालमुड़ी बटेगी। इसके अलावा पैसे का जिक्र करते हैं, हमारी सरकार आई तो इतना पैसा मिलेगा, महिलाओं को इतना पैसा मिलेगा, बेरोजगारों को इतना पैसा मिलेगा, गर्भवती महिलाओं को इतना पैसा मिलेगा, किसानों को इतना पैसा मिलेगा।
तो ये सारी बातें लोक लुभावन बातें हैं। चुनाव प्रचार में आप इनका जिक्र कर सकते हैं, एक भाषण को आप टुकड़ों में नहीं देख सकते। अगर आपने पहले चरण की वोटिंग का जिक्र किया है तो आप लोक लुभावन बातें जो मतदान को प्रभावित करती हैं वो अपने भाषण में नहीं बोल सकते। या तो पीएम मोदी पहले चरण की वोटिंग का जिक्र करते, मतदान की अपील करते कि ज्यादा से ज्यादा मतदान कर, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला जा सकता मतदान के दिन। लेकिन उसी भाषण में आप बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़कर सुनाते हैं, बीजेपी के सिंबल के साथ चुनावी रैली करते हैं, तो यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन क्या चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा? सुनिए पीएम मोदी ने पहले चरण की वोटिंग का जिक्र करने के बाद आगे क्या कहा। ये लहराने वाला है, कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। साथियों, यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। तो पीएम मोदी पहले चरण की वोटिंग का जिक्र करने के बाद इस तरह 4 मई की पार्टी का जिक्र करते हैं। मिठाई बटेगी, झाल मुड़ी बटेगी, कहते झाल मुड़ी मैंने खाई, झाल टीएमसी को लगी है। तो झाल तो मणिपुर की महिलाओं को भी लगी है, आपकी समर्थक रही लिस्सी प्रिया को भी लगी है, जो कि एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं। एक छोटी सी बच्ची जिसने आपके नाम की कभी पोस्ट कार्ड बनाए थे, आपको धन्यवाद किया था, आज आपको कहती हैं कि मणिपुर जल रहा है और हमारी सरकार चुनाव प्रचार में व्यस्त है। लिस्सी प्रिया का ये लेटेस्ट ट्वीट आप देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री को सुनाया है कि हमारे नेता, हमारी सरकार चुनाव प्रचार में बिजी है, उन्हें मणिपुर दिखाई नहीं दे रहा। तो झाल मुड़ी वाले वीडियो को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरह देश का कामकाज छोड़कर एक राज्य के चुनाव प्रचार में जुट जाना चाहिए? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।